खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार राज्य महिला आयोग के 24वें वर्षगांठ के कार्यक्रम में उद्घाटन किया और भाग लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला आयोग का पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिनमें महिलाएं किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री विजय चौधरी और कई मंत्री मौजूद थे। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और आज राज्य महिला आयोग का वर्षगांठ है। मुख्यमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आज ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बिहार राज्य महिला आयोग अपना स्थापना दिवस मना रहा है। श्रीमती अप्सरा जी की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन हुआ है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा, और यहाँ आज यह जो एक तरह से इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है स्थापना की, ये बड़ा ही प्रासंगिक कार्यक्रम है, खास तौर से बिहार में होने के कारण। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ही भी आई हैं और इस देश में महिलाओं के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है बिहार में, वो पूरे देश के लिए मिसाल बना है। सब लोग यहाँ देखने और समझने आते हैं कि महिला सशक्तिकरण का जिस ढंग से ज़बरदस्त प्रयास किया गया और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए महिला सशक्तिकरण के कार्यों की प्रशंसा करते हैं, बल्कि वो हमेशा कहते हैं कि दूसरे प्रदेश में भी इसका अनुसरण और अनुकरण हुआ है। तो ये प्रसन्नता की बात है। हम महिला आयोग को शुभकामनाएं देते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद से महिला आयोग का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, यह आयोग अप्सरा जी के अध्यक्षता में अपने मकसद को पूरा करेगा, महिलाओं के हितों की रक्षा करेगा और महिलाओं को आगे बढ़ाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बेहटा में राज्य आपदा रिस्पांस बाल विहनी मुख्यालय के नए भवन का शिला पट्टी अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन और पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा रिस्पांस बल द्वारा बाढ़ एवं आपदा के समय किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही वहां लगाई गई प्रदर्शनी में आपदा के समय उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, साधनों की कार्यपद्धतियों के बारे में जाना। सीएम नीतीश कुमार ने वहां उपस्थित जवानों के हौसले अफजाई किए और अच्छी तरह से काम करने की सलाह दी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को अहम जिम्मेदारी दी। चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। चुनाव से पहले चिराग पासवान ने खगड़िया सांसद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण समर्पण भाव से अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। वहीं इसके साथ ही राजेश वर्मा ने एक तस्वीर भी साझा की। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वोट चोरी की कई घटनाएं पकड़ी गई हैं। बिहार परिवर्तन की भूमि रहा है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरों के आरोप को जाहिर करना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होने की बात कह रहे हैं और कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांधी जी ने जो बात कही है वोट चोरी के सवाल, ये लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार में जो बिहार परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठ भी रहा है और लोग इन बातों को जान रहे हैं कि वोट की चोरी बिहार में की गई थी, लेकिन पकड़ी भी गई है। अब जो नए वोटरों का जो जुड़ा जा रहा है उसमें कई तरह की चीजें आई है खुल करके, एक एक बिंदु पर
बिहार की आवाम को इन बातों की जानकारी हो चुकी है और जब जब ये देश ने अंगड़ाई ली है ना तो परिवर्तन हुआ है। अरे बिहार तो इसका गवाह है, परिवर्तन की भूमि है, क्रांति की भूमि है। 2020 में बिहार ने सारे युवाओं ने मिलकर के तेजस्वी पर आस्था व्यक्त किया, एक बड़ा चुनौती दिया था सत्ता प्रतिष्ठान को। 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आंदोलित है, परिवर्तन चाहता है बिहार के अंदर में। वोट चोरी का जो मामला है ना, अब जो नया जुड़ रहा है ये भी खुलने वाला है, तरह तरह तो खुलेंगे। आखिर मोबाइल वोटरों की भी हम लोग पहचान कर रहे हैं ना। अब कई लोग गुजरात से भी आकर के वोटर बन रहे हैं, जो पार्लियामेंट में चुनाव दिए थे, जो पार्लियामेंट के चुनाव में दिए थे अमित शाह को वोट, बिहार में वोटर बन गए हैं। एक एक बूथों की पड़ताल हो रही, छोड़ेंगे नहीं, माफ करना, एक एक पहलुओं पर पहरा है युवाओं का बिहार के अंदर में। इस बार बिहारियों को ललकारा है आपने, कीमत चुकानी पड़ेगी। Siddhant on, sorry. Okay. See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership, which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. Siddhant, on terrorism, you know our point. You know very well that we all have to fight cross-border terrorism and terrorism. In each and every document that comes out of a multilateral arena, whether it is BRICS or SCO or anywhere else, you see the kind of support that is there to fight international terrorism. And in fact, there is a reference to fighting cross-border terrorism as well. So, you know, we call upon the world that we have to strengthen and intensify our efforts to deal with terrorism in all its forms and manifestations. नीरज, चाबहार पे जो अमेरिकी वक्तव्य आया है जिसमें कि उन्होंने जो पुराने वेवर दिए थे उसको उन्होंने रिवोक किया है, हम लोग इसको अभी इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर।